नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदोलॉजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डेली हम रात को 8 बजे आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमने 2 क्लास आपको करा दी हैं, जिसमें हम वर्णमाला करा रहे थे। दोस्तों, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों हमने खत्म करा दिए हैं। और आज हमने आपको बोला था कि सघोष, अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण कराएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम इन्हीं 4 टॉपिकों को खत्म कराएंगे और ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इसमें जो हम लिखते हुए चले, आपको भी नोट करते हुए चलना है। तो पहले हम अल्पप्राण और महाप्राण को कंप्लीट करेंगे। तो अल्पप्राण और महाप्राण होते क्या है, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। दोस्तों, अल्पप्राण क्या, अल्प प्राण और कौन से, महाप्राण। कौन से, महाप्राण। महाप्राण तो दोस्तों ये दो होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अब दोस्तों, आप पता कैसे करेंगे कि अल्पप्राण कौन सा और महाप्राण। दोस्तों, इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे, बस इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण है, उसको आपको चुनना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अल्पप्राण कौन से होते हैं, तो दोस्तों आप लिखें इसकी डेफिनेशन। वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम वायु, कैसे, कम वायु निकलती है। कैसी, कम वायु निकलती है। कैसी वायु, कम वायु निकलती है। और दोस्तों, महाप्राण क्या होते हैं, वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अधिक वायु निकलती है। यानी कि अल्प प्राण में तो दोस्तों कम वायु निकलती है और महाप्राण में कैसी, अधिक वायु निकलती है। कैसी, अधिक वायु, उच्चारण यानी बोलते समय। तो दोस्तों, अब अल्पप्राण कौन से होते हैं और महाप्राण, तो ये आपको खुद ही पता करना है, हम बताएंगे और आपको ये याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम इन दोनों को लिखाते हैं कौन कौन से होते हैं। पहली चीज तो ये दोस्तों, क्वेश्चन वहीं से बनेगा, जो अब आप नोट जरूर करते हुए चले इन सबको। दोस्तों, यहाँ लिखते हैं हम अल्पप्राण। कैसे, अल्पप्राण यानी कि कम वायु वाले, कम वायु निकलती है। और यहाँ महाप्राण यानी कि अधिक वायु। अब दोस्तों, जो अल्पप्राण होते हैं वो कम वायु निकलती है, तो हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। कौन से, 5 वर्ग, यानी क वर्ग, कौन सा, क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। तो दोस्तों, ये हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 वर्ग हमारे पास होते हैं। तो दोस्तों, इनके जो 5 वर्ग हैं, इनमें से पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, यानी पहला, तीसरा और 5वां क्या होंगे, हमारे अल्पप्राण होंगे। कौन से, पहला, तीसरा और 5वां। रह कौन से गए, दूसरा और चौथा, वो क्या होंगे, महाप्राण। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पहला कौन सा हुआ है, क, तीसरा कौन सा हुआ है, ग और 5वां न। दोस्तों, ये हमारे अल्पप्राण हो जाएंगे, क, ग, न। अब दोस्तों, महाप्राण कौन से हो जाएंगे, ख और ग, ख और घ। तो दोस्तों, अब आप खुद बोलकर देखें, क, ग, न, यानी कम वायु निकल रही है। और ख, घ, तो दोस्तों हाथ लगाकर देखें अपने मुंह के आगे, तो जब आप इनको बोलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा वायु में। यानी इनको बोले हुए
इनको बोलोगे तो कम निकलेगी वायु, इनको बोलोगे तो अधिक वायु निकलेगी। दोस्तों इसी प्रकार से च वर्ग में कौन कौन से हो जाएंगे, च, ज और य, च, छ, य। अब महाप्राण कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसी वर्ग का, छ, झ, ज, छ और झ, छ और झ। तो दोस्तों ये हमारे महाप्राण हो जाएंगे। अब टा वर्ग में ट, ड और न। अब दोस्तों महाप्राण कौन सा हो जाएगा, ठ और ड, ठ और ड, यानी ठ और ड। अब दोस्तों ता वर्ग में कौन कौन से हो जाएंगे, त, द और न, त, द, न। और महाप्राण कौन से हो जाएंगे, तो महाप्राण हो जाएंगे थ और ध। कौन कौन से, थ और ध। और पा वर्ग में कौन कौन से हो जाएंगे, तो पा वर्ग में हो जाएंगे प, व, म, म, प, व, म। और दोस्तों महाप्राण कौन से हो जाएंगे, फ और व। तो ये हमारे क्या हो गए, अल्प प्राण और महाप्राण। तो दोस्तों आप इस प्रकार से इनको नोट कर लें। कैसे, इस प्रकार से इनको आप नोट करते हो, कर लें अपने नोटबुक में। अब दोस्तों इसमें जो अल्प प्राण होते हैं उसमें जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन, वो अल्प प्राण में आते हैं। कौन से अंतस्थ व्यंजन किसमें आते हैं, अल्प प्राण में। महाप्राण में कौन से आते हैं, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से, ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, स, श, श और ह। ये कौन से होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। कौन से, ऊष्म व्यंजन। तो दोस्तों ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से हो गए, य, र, ल, व, य, र, ल, व। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जो व्यंजन और स्वर के मध्य बोले जाते हैं, व्यंजन और स्वर के मध्य बोले जाते हैं दोस्तों, वो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व कल कराए थे दोस्तों ये हमने। और ऊष्म व्यंजन जिनको बोलने पर गर्म वायु निकलती है, यानी स, स, श, ह। तो दोस्तों ये हमारे अल्पप्राण और महाप्राण हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो होते हैं हमारे पांचवें वर्ण, जैसे ये हैं, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे अनुनासिक अल्प प्राण। कौन से, अनुनासिक अल्प प्राण होते हैं दोस्तों। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण हमारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अल्प प्राण कौन से होते हैं, जो कम वायु निकले, और महाप्राण कौन से होते हैं, जिनमें अधिक वायु निकले उच्चारण करते समय। तो दोस्तों जो पहला, बस आपको क्या याद रखना है, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा हमारा अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा क्या होगा हमारा महाप्राण। इन वर्गों में कौन से, इन वर्गों में। और दोस्तों अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्प प्राण और ऊष्म व्यंजन हमारे क्या, महाप्राण। दोस्तों इनसे क्वेश्चन बनता है आपका, जैसे कि आपसे पूछ ले, क्या पूछे कि इनमें से बताइए अल्प प्राण कौन सा है। तो ऑप्शन देते हैं हम आपको, जैसे अल्प प्राण पूछा है तो आपको ये ऑप्शन दे दिए। अब आपको बताना है इनमें से अल्प प्राण कौन सा। ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी थ और ऑप्शन डी य। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा है, य, क्योंकि यह अंतस्थ व्यंजन है और ये अल्प प्राण भी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इनको बता सकते हैं। अब हम चलते हैं सघोष और अघोष की ओर। तो दोस्तों सघोष और अघोष को हम कराएंगे आपको, तो आप वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी साथी बीएड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचा दें। तो दोस्तों अब आते हैं हम
सगोश और अघोष पर इसको कराते हैं, यानी कि सगोश और क्या आता है, अघोष। अब ये क्या होते हैं, सगोश और अघोष क्या होते हैं? तो दोस्तों सगोश और अघोष यानी स्वरतंत्र, हमने आपको बताए थे 5 स्वरतंत्र होते हैं। तो जो कंठ होता है हमारा, ये कंठ, तो दोस्तों यहाँ आप हाथ लगाकर देखें और इनको बोलकर देखें। जो ये वर्ग है ना, क वर्ग के सभी अक्षरों को बोले, क ख, जैसे यहाँ पर क ख ग घ न। तो दोस्तों आप जब बोलेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा, वाइब्रेशन यानी कंपन। तो दोस्तों जो हमारे सगोश होते हैं इनमें तो ज्यादा कंपन होता है और अघोष में कम कंपन होता है, यानी कि वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अधिक कंपन हो, क्या अधिक कंपन हो, तो वह क्या कहलाते हैं, सगोश। और दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या क्या 31 होती है। कितनी? 31 होती है। दोस्तों ये आप नोट कर लें, कितनी होती है संख्या? 31। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है। अब अघोष, तो दोस्तों ये क्या होते हैं? वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम कंपन होता है, ऐसा कम कंपन होता है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो सगोश की संख्या कितनी है? 31। तो इसका ही उल्टा कर देंगे हम, कितना हो जाएगा? 13। कितनी होती है? 13। यानी इनकी संख्या 13 होती है। तो दोस्तों ये आपको जरूर याद रखना है, कितनी होती है? 13 होती है। यानी सगोश और अघोष हमको पता चल गए। तो दोस्तों सगोश जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो पहली बात तो ये है कि अधिक कंपन होता है, वो होते हैं। और जो हमारे वर्ग होते हैं उन, यानी कि वर्णों के वर्गों के जो वर्ग होते हैं उनके, यानी जो वर्ण होते हैं उनके वर्गों के, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है दोस्तों? सगोश। क्या होता है? सगोश। कौन कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा। और दोस्तों ये इसमें कौन सा होता है? पहला व दूसरा वर्ण क्या होगा हमारा? अघोष होता है। तो दोस्तों ये सब आप नोट करते हुए चलें, आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों पहला और दूसरा हमारा क्या होगा? अघोष, और कम कंपन में होगा। एक और पहचान क्या है इसकी? कम कंपन में होगा स्वरतंत्र में। स्वरतंत्र कौन सा हमारा? कंठ स्वरतंत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो अब ये होते कौन कौन से दोस्तों, उसको लिखाते हैं हम। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें। आप लाइक नहीं करते हैं ना शेयर करते हैं, और शेयर भी कर दिया करें। तो दोस्तों अब सगोश और अघोष को हम लिखाते हैं। यहाँ पर हम आपको वर्ग लिख रहे हैं। आप क वर्ग और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो दोस्तों इसी में आपको मिल जाएगा। तो क वर्ग कौन सा? क, ख, ग, घ, न। च वर्ग च, छ, ज,
जण, टवल, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो दोस्तों ये हमारे 5 वर्ग हैं और इस प्रकार से हमने लिख लिए हैं। अब ये जो पहला और दूसरा ये हमारा क्या होगा, तो दोस्तों ये हमारे क्या हो जाएंगे, अघोष। कौन से, अघोष, ये हो जाएंगे हमारे अघोष। और बचे हुए इधर से ये वाले क्या हो जाएंगे हमारे, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हो जाएंगे, ये हमारे सघोष। कौन से, सघोष। दोस्तों इसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और अब इसमें एक चीज और है, जो सघोष में और कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों जितने भी स्वर होते हैं, कौन से, जितने भी स्वर, यानी सभी स्वर किस में आएंगे, सघोष में। सभी स्वर सघोष में आएंगे। और एक चीज और, कौन से, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी सघोष में आएंगे। और दोस्तों स श ह ये आएंगे, कौन से, श श ह। तो दोस्तों इनको आप जोड़ लें तो ये अब हमारे कितने हो गए, ये तो 13 हो जाएंगे हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हो गए दोस्तों, ये 13 है। इनकी संख्या 13 हो गई। और ये हमारे कितने होते हैं, 31। कितने होते हैं, 31 ये होते हैं। अब दोस्तों इनको तो आप पता कर लेंगे और ये पूछे भी जाते हैं। तो अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इस क्वेश्चन का आप कमेंट में जवाब देना। निम्नलिखित में से कौन सा सघोष व्यंजन, लिखित में से कौन सा सघोष व्यंजन है। और दोस्तों ऑप्शन आप पे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, क, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सभी स्वर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ट। तो दोस्तों ये आपको इसका आंसर इसमें देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट में। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। और दोस्तों इसमें कुछ चीजें और दे देंगे, वो और बताते हैं हम आपको। और फिर इस क्लास को हम यहाँ पर खत्म करते हैं और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस, लेखपाल और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, क्योंकि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाएगी। तो दोस्तों एक होता है र और य और व और ल। तो दोस्तों यर लव ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कैसे, अंतस्थ व्यंजन, लेकिन इनको और बांटा गया है। तो र कौन सा हो जाएगा हमारा, लूठित व्यंजन। कौन सा, लूठित व्यंजन। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, र कौन सा व्यंजन है, लूठित व्यंजन। और यह वह क्या है, अर्धस्वर। कैसे, अर्धस्वर। यह वह क्या है, अर्धस्वर। और दोस्तों ल क्या है, पार्श्विक व्यंजन। कौन सा, पार्श्विक व्यंजन, यानी कि ल क्या है, पार्श्विक व्यंजन। दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा लूठित व्यंजन है। जैसे कि आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए, र, ल, य, व। यानी ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी य और ऑप्शन डी व। और दोस्तों आपसे पूछ लिया कि लूठित व्यंजन कौन सा है, तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन ए र। दोस्तों इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनते हैं
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ से, और भी ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों उनमें से 1-2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है इस चैप्टर से। तो दोस्तों अब इस चैप्टर को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, क्योंकि खत्म हो गया ये चैप्टर। और हम नेक्स्ट कल से आपको दूसरा चैप्टर कराएंगे, उसका नाम होगा दोस्तों संधि। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और दोस्तों नहीं किया है तो जरूर कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट दें, और उस क्वेश्चन का आप आंसर दें कमेंट में, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।